नमस्कार। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप पे, यानी मैं बात करूंगा आपकी मैरिज या उसके अलावा मैरिज से पहले या बाद में जो आपके रिलेशनशिप रहे हैं उसके बारे में। रिलेशनशिप एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है, खास करके आज की सोसाइटी में जब कल्चर ओपन होता जा रहा है। रिलेशनशिप की वजह से आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोगों की लाइफ में चैलेंजेस बढ़ गए हैं। घर में उतना पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं है, एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस है। कारण मेल और फीमेल दोनों इंडिपेंडेंट तरीके से सोचने लग गए हैं और पर्सनल जो बॉन्डिंग होती है, जो रिलेशनशिप का जो वार्मथ होता है वो कम होता जा रहा है। और इसलिए पेरेंट्स को ये बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि अगर उनको अपने बच्चे की या बिटिया की शादी करनी है तो उसके लिए सही पार्टनर का चुनाव कैसे होगा, या आपकी संतान या आप खुद, अगर आप खुद मैरिजेबल एज के हैं, आप अपनी किस्मत में शादी से रिलेटेड क्या लिखवा के आए हैं। ये बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है और यहाँ पर बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है लोगों को। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है ये चैलेंजेस और ये इनसिक्योरिटीज बढ़ती जा रही है। हम अपने सराउंडिंग में बहुत ज्यादा डिवोर्स के केसेस देख रहे हैं, सेपरेशन के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, या वो जो ग्रेस है शादी का वो अब लगभग बहुत घरों में, बहुत सारी जगहों पे कम होता जा रहा है। कुछ लकी लोग आज भी मैरिज से बहुत खुश है और उनको एक्चुअली अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि कैसे पता करें कि हमारी किस्मत में रिलेशनशिप सही रहेगा, हमारी कुंडली में रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या योग है, क्या ये चैलेंजिंग रहेगा, क्या ये मल्टीपल रिलेशनशिप में जाएगा, रिलेशनशिप का सुख है नहीं है, कब चैलेंजेस आएंगे कब नहीं आएंगे, खुद बीमार है, पार्टनर बीमार है जिस वजह से वो सारी चीजें नहीं है, या रिलेशनशिप में और इस तरह के चैलेंजेस कि आपकी फैमिली लाइफ इसलिए डिस्टर्ब है क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ की आपस के रिलेशनशिप इसलिए डिस्टर्ब है कि बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट करी हुई है या जहर घोल रखा है। तो इन सारी बातों को समझने के लिए हमें अपने चार्ट को ध्यान से देखना होता है। मैं सिर्फ बर्थ चार्ट की बात यहां नहीं कर रहा हूं, एक स्पेशल चार्ट और होता है जिसका नाम होता है नवमांश कुंडली, जिसको D9 भी कहते हैं। D9 एक ऐसा चार्ट है जो आपके रिलेशनशिप रिलेटेड लक के बारे में पूरी बात करता है। ये बताता है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर कैसा होगा, उसका माइंडसेट कैसा होगा, आपका उसके प्रति लगाव रहेगा या नहीं रहेगा, या इंटर रिलेशनशिप दोनों चार्ट्स में, यानी पत्नी के चार्ट में और पति के चार्ट में, मेल फीमेल दोनों के चार्ट में आपस में कोरिलेशन कैसा है, आपस में संबंध कैसा है। तो हमें मेल का D9 चार्ट कुंडली मिलान करता हो, मेल का D9 चार्ट और फीमेल का D9 चार्ट जरूर मिलाना चाहिए। मैं आपको आज कुछ छोटे छोटे एक दो ऐसे टिप्स दूंगा जिसको देख के आपको खुद को इमीडिएटली समझ में आएगा कि आपकी किस्मत में रिलेशनशिप में क्या लिखा है। तो हालांकि इसके बहुत सारे फॉर्मूले, एक छोटे फॉर्मूले के बारे में आज अपन बात करते हैं। एक छोटा फॉर्मूला यानी लगन का लॉर्ड, यानी आपकी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है उसमें जो राशि है उस राशि का जो मालिक है वो D1 की बात कर रहा हूं, जो बर्थ चार्ट है, वो नवमांशा कुंडली में कहां पे बैठा है। अगर वो नवमांशा कुंडली में अच्छे घरों में बैठा है तो आप अपनी किस्मत में अच्छा रिलेशनशिप लेके आए हैं। लेकिन D1 का लगन को वहां देखना ही अकेला रूल नहीं है, और भी बहुत सारे रूल हैं। उन बहुत सारे रूल्स में से ये एक रूल है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अगर D1 का लगन लॉर्ड D9 में 6th हाउस में चला जाए तो इसका मतलब आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस रहेगा, डिस्प्यूट्स रहेंगे। अगर D1 का लगन लॉर्ड आपके D9 के 8th हाउस में चला जाए, अब 8वां घर होता है खराब, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या दे सकता है? हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस दे सकता है, सीक्रेसी दे सकता है,
अचानक आने वाली रिलेशनशिप से रिलेटेड परेशानियां बताता है, ये डेथ ऑफ रिलेशनशिप भी बताता है, यानी ब्रेकअप्स, या कभी कभी पार्टनर को सर्जरी या सीरियस इलनेस की तरफ भी लेके जाता है। तो अगर लगन का लॉर्ड 8th हाउस में है, D9 में, लगन D1, 8th हाउस D9 के, तो चैलेंजेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर लगन लॉर्ड D1 का D9 के अगर 12th हाउस में है, तो 12th हाउस का मतलब होता है लॉसेस। तो इमोशनली कनेक्ट करने में पार्टनर के साथ दिक्कत आएगी। आपका जो मन है वो आसानी से आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट नहीं होगा, उस एरिया में चैलेंजेस आएंगे और थोड़ा स्ट्रगल के साथ ही रिलेशनशिप का वो जो ग्रेस है, जो फ्रूट है, वो मिलेगा। अगर यही D1 का लॉर्ड, लगन लॉर्ड, अगर ये दूसरे या 11वें घर में से संबंध बना ले या उसमें आ जाए, तो इसका मतलब आपकी मैरिज के बाद आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पक्की है। पार्टनर ब्रिंग्स लक रिलेटेड टू फाइनेंस, यानी दूसरा घर और 11वां घर, इसका सीधा संबंध फाइनेंस से है, यानी शादी के इमीडिएटली बाद आपका फाइनेंस से रिलेटेड लक एक्टिवेट हो जाता है। यही D1 का लगन लॉर्ड 1st हाउस में ही बैठ जाए D9 या 7th हाउस में बैठ जाए, और या किस्मत का घर यानी 9वें घर में बैठ जाए, तब भी ये कहा जाता है कि मैरिज अच्छी चलेगी, आपस में रिलेशनशिप ठीक रहेगी, मेल फीमेल जो आपस में हस्बैंड वाइफ के जो संबंध है वो एक दूसरे को एडमायर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन खाली यही नहीं देखना है, इसके अलावा भी 1-2 चीजें और देखना। अगर D1 का लगन लॉर्ड नवमांशा में चाहे किसी भी घर में बैठा हो, अगर वो नीच की राशि में चला गया तो चैलेंजेस बढ़ गए। अगर वो एग्जॉल्टेड में चला गया या फ्रेंडली साइन में चला गया तो चैलेंजेस घट गए, प्रॉस्पेरिटी और आपस के रिलेशनशिप की जो वार्मथ है वो बढ़ जाएगी। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है ये और देखना चाहिए, D1 का लगन लॉर्ड D9 के लगन लॉर्ड के साथ मित्रता रखता है या एनिमिटी रखता है। यानी मान लीजिए D1 का लगन लॉर्ड है सूर्य का, मतलब लियो लग्न है, और D9 का लगन लॉर्ड है 10 नंबर राशि या 11 नंबर राशि जिसका मालिक है शनि। ये दोनों आपस में एनिमीज हैं। अगर ये दोनों वहां संबंध बना रहे हैं D9 में, तो समझ लेगा रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत सारे आने वाले हैं। वो हैप्पीनेस, वो वार्मथ नहीं होगी, पहले स्ट्रगल को फेस करना पड़ेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अगर D1 का लगन लॉर्ड D9 में राहु या केतु के साथ आ जाए, D1 का लगन लॉर्ड D9 में राहु या केतु के साथ आ जाए तो चैलेंजेस बहुत बढ़ा देता है, और अगर ये शनि के साथ आ जाए तो रिलेशनशिप में डिले देता है, या रिलेशनशिप में जो वार्मथ या हैप्पीनेस, जहां जो आपस में जो अच्छे संबंध, मधुर संबंध बनाने में डिले लाता है। तो इन बातों का ध्यान रखें जब भी आप कुंडली मिलाएं किसी की भी, या आप अपने चार्ट, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, आप चार्ट को मिला के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिलेशनशिप आपको सूट करती है या नहीं, ये शादी आपके लिए लक लेके आ रही है या चैलेंजेस, ये सब आपको पता पड़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी सभी मित्रों में इसको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।